गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है, लोक देवियों की ये फर्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर हमने लोक देवताओं से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे उनको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो लोक देवियों की ये फर्स्ट क्लास है। बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, देवियां जो होती है, देवियां ये दो तरह की होती है। देवियां कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक तो देखो होती है कुल देवी। एक देवी कौन सी हो गई? कुल देवी। तो कुल देवी किसे कहा जाता है? कुल देवी उस देवी को कहा जाता है या तो जिस देवी का जन्म हमारे वंश में हुआ हो या शुरू से ही, प्रारंभ से ही, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिसकी पूजा करते हुए आ रहे हो, वो देवी क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। ठीक है, कुल देवी और आराध्य देवी में मैं आपको अंतर बताना चाह रहा हूं। कुल देवी अलग होती है और आराध्य देवी जो होती है वो अलग होती है। तो कुल देवी कौन सी हो जाएगी? वह देवी जिसका जन्म, वह देवी जिसका जन्म जिसका जन्म या तो अपने वंश में हुआ हो, अपने यानी खुद के अपने वंश में हुआ हो या प्रारंभ से ही या प्रारंभ से ही जिनकी पूजा की जाती हो, प्रारंभ से ही जिनकी पूजा की जाती हो, ऐसी देवी क्या कहलाती है? ऐसी देवी कहलाती है कुल देवी। और इसी तरह एक वर्ड आता है जिसको कहा जाता है आराध्य देवी। तो भाई आराध्य देवी क्या होती है? तो वह देवी जिसकी हम पूजा करते हैं या किसी चमत्कार की घटना से प्रभावित होकर उन देवी को हम बाद में मानना शुरू कर देते हैं, वो देवी क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती है। तो आराध्य देवी कौन सी हो गई? वह देवी जिसकी हम पूजा करते हैं, वह देवी जिसकी हम पूजा करते हैं अथवा किसी चमत्कार की घटना से प्रभावित होकर पूजना प्रारंभ कर देते हैं, पूजना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी देवी क्या कहलाती है? ऐसी देवी कहलाती है हमारी आराध्य देवी। ठीक है, तो ये मेन अंतर हो गया कुल देवी में और आराध्य देवी में। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। तो प्रमुख लोक देवियों में जो पहली लोक देवी आपको ध्यान में रखनी है उनका नाम हो जाएगा हिंगलाज माता। तो पहली देवी हमारी कौन सी हो जाएगी? पहली देवी हो जाएगी हमारी हिंगलाज माता। हिंगलाज माता। तो देखो, हिंगलाज माता की मेन बातें क्या हो जाएगी? हिंगलाज माता जो है ये देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, जब देवी सती हुई थी, शिव की पत्नी थी पार्वती से पहले देवी सती, तो देवी सती अग्नि में कूद कर खुद को उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। तो देवी सती के जो शरीर के हिस्से हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर गिरे थे। ठीक है, तो हिंगलाज देवी में देवी की ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती की मांग गिरी थी। हिंगलाज माता का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमारे राजस्थान में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, हिंगलाज माता की मेन बातें क्या हो जाएगी? हिंगलाज माता की अगर मेन बातें की जाए तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि यहां देवी सती, यहां देवी सती की मांग गिरी थी, मांग गिरी थी।
दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात याद रखनी है हिंगलाज माता का उपनाम। हिंगलाज माता का जो उपनाम है वो आपको नानी जी देखने को मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान साइड में स्थानीय भाषा में जो हिंगलाज माता है इन्हें क्या कहा जाता है? नानी जी कहा जाता है। ठीक है, अब इनका मंदिर कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो हिंदू तो पूजा करते ही करते हैं, इसके अलावा चांगल जाति के जो मुसलमान हैं वो भी क्या है कि हिंगलाज माता की पूजा करते हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि चांगल, चांगल मुसलमान, चांगल मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो बस हिंगलाज माता के आपको मंदिर ध्यान में रखने हैं। हिंगलाज माता के कौन कौन से मंदिर हो जाएंगे? तो आपको दो ही मंदिर ध्यान में रखने हैं। पहला मंदिर तो इनका हो जाएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, और जो दूसरा मंदिर हमको ध्यान में रखना है वो मंदिर है राजस्थान का, और राजस्थान में इनका जो मंदिर है वो है कोयला गुफा, कोयला गुफा, और कोयला गुफा पड़ता है सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर। ठीक है, तो राजस्थान वाला थोड़ा सा इनका हिंगलाज माता का जो मंदिर है ध्यान में रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंगलाज माता के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे करणी माता की। ठीक है, तो हिंगलाज माता के बाद में नेक्स्ट जो देवी आ रही है उनका नाम हो जाएगा करणी माता, करणी माता। ठीक है, करणी माता की देखो मेन मेन बातें क्या हो जाएगी? तो करणी माता का सबसे पहले तो बात करेंगे इनका जन्म। करणी माता का जो जन्म है ये हुआ था सुआप गांव, सुआप गांव, और ये सुआप गांव कहां पड़ता है? तो सुआप गांव पड़ता है मेड़ता जोधपुर में। ठीक है, तो सुआप गांव कहां पड़ेगा? सुआप गांव पड़ेगा इनका जोधपुर में। तो इनका जन्म कहां हुआ है? सुआप गांव जोधपुर में। ठीक है, मेहाजी चारण के घर। ठीक है, यानी कि चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। किनका? करणी माता का। और देखो करणी माता के बारे में अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है करणी माता का मूल नाम या बचपन का नाम। करणी माता का मूल नाम और या बचपन का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका मूल नाम या जो बचपन का नाम है वो हमें देखने को मिलता है रिद्धिबाई या रिद्धूबाई, रिद्धि बाई, या कई किताबों में हमें रिद्धू बाई भी देखने को मिल जाता है, रिद्धू बाई। ये इनका बचपन का नाम हो गया। अब हम बात करेंगे करणी माता के क्या क्या उपनाम है। तो करणी माता के 3-4 उपनाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला उपनाम हो जाएगा इनका चूहों वाली माता। करणी माता का जो मंदिर है उसमें चूहे ही चूहे हैं। ठीक है, और इनके करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं उन्हें चूहा न कहकर उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, ऐसी मान्यता है, देखो करणी माता का जन्म किसमें हुआ है? चारण जाति में हुआ है। तो ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई चारण की मृत्यु होती है तो वो चूहा बनके काबा बनकर देशनोक मंदिर में जन्म लेता है, और जब कोई चूहे की मृत्यु होती है, देशनोक मंदिर के किसी काबे की मृत्यु होती है, तो वो चारण बनकर वापस से जन्म लेता है। यानी कि चारण जाति के जो लोग हैं उनको स्वर्ग नरक में नहीं जाना पड़ता, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो करणी माता के क्या क्या उपनाम हो जाएंगे? पहला उपनाम हो जाएगा चूहों वाली माता, चूहों वाली माता। ठीक है, इसके अलावा इनको दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? तो और इनको करणी माता को कहा जाता है राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? चारणों की कुल देवी भी इनको कहा जाता है, चारणों की कुल देवी। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी यही है। जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी हो जाएगी हमारी
नागणेजी माता, ध्यान रखना। तो उपनाम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनका मेला कब लगता है। तो करणी माता दुर्गा का ही रूप मानी गई है, हिंगलाज माता का रूप मानी गई है, इसलिए करणी माता का जो मेला है वो चैत्र प्लस अश्विन नवरात्रों को लगता है। चैत्र प्लस अश्विन नवरात्र, तो नवरात्रों में ही माता का मेला लगता है। ठीक है। और अगर बात की जाए तो करणी माता का प्रतीक चिन्ह, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है उसको कहा जाता है संवली। करणी माता के प्रतीक चिन्ह को क्या कहा जाता है। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है उसे कहा जाता है संवली। संवली यानी हो गया सफेद चील, लोकल भाषा में इसे क्या कहा जाता है, संवली। संवली का मतलब हो गया सफेद चील। ठीक है। अब ये जो करणी माता का मंदिर है, इस करणी माता के मंदिर के अंदर दो विशाल कढ़ाइयां हैं। करणी माता का जो मंदिर है उसमें दो विशाल कढ़ाइयां हैं। उन दो विशाल कढ़ाइयों के भी नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उन दोनों कढ़ाइयों के नाम है सावन और भादो। ठीक है। तो मंदिर की, करणी माता के मंदिर की विशाल कढ़ाइयों के नाम, विशाल कढ़ाई, लोहे की कढ़ाइयां हैं, कढ़ाइयों के नाम। तो विशाल कढ़ाइयों के नाम क्या हो जाएंगे, सावन और भादो। क्या नाम हो जाएंगे, सावन और भादो। ये नाम हो गए किसके, कढ़ाइयों के नाम हो गए। नेक्स्ट देखो, अगर बात की जाए करणी माता के बारे में, तो करणी माता की इष्ट देवी का भी आपको ध्यान में रखना है। करणी माता पूजा किया करती थी किसकी, तेमड़ाए माता की, तेमड़ा राय माता की। तो करणी माता की जो इष्ट देवी है वो हो जाएगी तेमड़ा राय माता। ठीक है। अब ये जो तेमड़ा राय माता है इनका मंदिर भी कहां पर है, तो इनका मंदिर भी देशनोक बीकानेर में। करणी माता का भी और तेमड़ा राय दोनों माता का मंदिर जो है वो कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। ठीक है। और देखो, अगर करणी माता के बारे में बात की जाए तो करणी माता जो है इनके हमको मेन जो कार्य हैं वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है। जैसे करणी माता ने बीकानेर दुर्ग, बीकानेर का ये राव बीका के समकालीन थी, तो करणी माता ने बीकानेर का जो प्राचीन दुर्ग था जिसका नाम था राती घाटी दुर्ग, तो राती घाटी दुर्ग और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग, दोनों दुर्गों की नींवें डाली थी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, जोधपुर, तथा राती घाटी दुर्ग, राती घाटी दुर्ग, राती घाटी दुर्ग कहां है, तो राती घाटी दुर्ग है बीकानेर की नींव रखी थी। ठीक है। ये बात करणी माता की आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, तो करणी माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ठीक है। और करणी माता के बारे में क्या ध्यान रखनी है, तो इनके मंदिर के चूहों को काबा कहा जाता है। इनके मंदिर के चूहों को, इनके मंदिर के चूहों को काबा, क्या कहा जाता है, काबा, काबा कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं करणी माता के मुख्य मंदिर से रिलेटेड। ठीक है। तो करणी माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहां स्थित है, करणी माता का जो मुख्य मंदिर है ये स्थित है देशनोक, और देशनोक पड़ता है बीकानेर में। तो करणी माता का मुख्य मंदिर कहां स्थित है, देशनोक बीकानेर में स्थित है। ठीक है। करणी माता के जो मंदिर के पुजारी होते हैं इन्हें बारीदार जी कहा जाता है। करणी माता के जो मंदिर के पुजारी होते हैं इन पुजारियों को क्या कहा जाता है, इन पुजारियों को बारीदार,
बारीदार कहा जाता है। और ये जो करणी माता के जो मंदिर के पुजारी होते हैं ये चारण जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं? चारण जाति के होते हैं। ठीक है। करणी माता का जो मंदिर होता है, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है, मठ। ठीक है, ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अच्छा, इसको फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे करणी माता की आरती की। देखो, जो करणी माता की आरती है उसे चिरजा कहा जाता है। ठीक है, करणी माता की जो आरती है उसे क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। चारण जाति के जो पुजारी होते हैं वो करणी माता की आरती करते हैं और इस आरती को चिरजा कहा जाता है। अब ये चिरजा भी दो प्रकार की है, तो यहीं पे लिख लो, करणी माता की आरती को चिरजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरजा, चिरजा कहते हैं। ठीक है। अब ये चिरजा जो है ये भी दो प्रकार की है, यानी कि आरतियां जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। करणी माता के मंदिर की जो आरतियां हैं ये भी दो प्रकार की है। पहली हो जाती है संघाऊ और दूसरी है घड़ाऊ। पहली हो गई संघाऊ और दूसरी हो गई घड़ाऊ। संघाऊ आरती की जाती है शांति के समय। ठीक है, संघाऊ आरती कब की जाती है? शांति के समय। और घड़ाऊ आरती कम ही की जाती है और ये की जाती है विपत्ति या युद्ध के समय। विपत्ति या युद्ध के समय। ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है आपको करणी माता मंदिर का निर्माता। करणी माता मंदिर का निर्माता। करणी माता मंदिर का निर्माता कौन है? तो करणी माता मंदिर के दो निर्माता हैं। जो प्रथम सर्वप्रथम निर्माता है वो तो है जेत सिंह, राव जेत सिंह। बीकानेर का शासक था राव जेत सिंह छंदवाला। ठीक है, तो जेत सिंह। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है वर्तमान स्वरूप देने वाला या इसका आधुनिक निर्माता। वर्तमान स्वरूप देने वाला या करणी माता मंदिर का जो आधुनिक निर्माता है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह जी को। ठीक है, आधुनिक निर्माता कहा जाता है। अच्छा, ये करणी माता मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति किसने बनाई है? ये भी ध्यान रख लेना। करणी माता मंदिर की जो मूर्ति है उसका मूर्तिकार है बन्ना खाती। बन्ना खाती। और ये बन्ना खाती कहाँ का है? तो बन्ना खाती है जैसलमेर का। ठीक है, तो ये मेन किससे रिलेटेड बातें हो गई? करणी माता के मंदिर से रिलेटेड बातें होगी। इसके अलावा दो बातें आप करणी माता के बारे में और ध्यान में रख लेना। ठीक है, स्टार बना बनाकर चाहो तो उसको लिख लेना। पहली बात आपको करणी माता के बारे में ये ध्यान रखनी है कि करणी माता सर्वप्रथम नेहड़ नामक स्थान पर आई थी। ठीक है, तो यहीं पर स्टार बनाकर लिख देता हूं, करणी माता सर्वप्रथम नेहड़ नामक स्थान पर आई थी। नेहड़ नामक स्थान पर आई थी। ठीक है, और जो दूसरी बात आपको करणी माता के बारे में ध्यान में रखनी है वो दूसरी बात ये हो जाएगी कि गाडियाली मठ, गाडियाली मंदिर है जो पड़ता है जैसलमेर में। उस गाडियाली मंदिर को करणी माता का निर्वाण स्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि करणी माता का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो गाडियाली मठ है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, यहीं पर स्टार बनाकर लिख लेना कि गाडियाली मठ। गाडियाली मठ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जैसलमेर। गाडियाली मठ को करणी माता का, गाडियाली मठ को करणी माता का निर्वाण स्थल, निर्वाण स्थल भी कहते हैं। तो ये मेन बातें हो गई हमारी करणी माता से रिलेटेड। अच्छा, करणी माता किसकी पूजा करती थी? तो करणी माता पूजा करती थी तेमड़ा राय माता की। ठीक है,
करणी माता के बाद में जो नेक्स्ट लोक देवी हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम हो जाएगा तेमड़ा राय माता। ठीक है, तो करणी माता को आप लोग ढंग से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी लोक देवी है उनका नाम हो जाएगा तेमड़ा राय माता। तो नेक्स्ट लोक देवी हो गई तेमड़ा राय माता। तेमड़ा राय माता, ठीक है। तेमड़ा राय माता की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो पहली हो जाएगी यह भाटियों की कुल देवी है, यह भाटियों की कुल देवी है। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इनकी कि करणी माता इनकी पूजा किया करती थी, तो करणी माता की ये आराध्य देवी है। ठीक है, तेमड़ा राय माता यह करणी माता की आराध्य देवी है, यह करणी माता की आराध्य देवी है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? और हमें ध्यान रखना है कि इन्हें द्वितीय हिंगलाज माता कहा जाता है। प्रथम हिंगलाज माता करणी माता, द्वितीय हिंगलाज माता तेमड़ा राय माता, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें द्वितीय हिंगलाज माता कहते हैं। ठीक है, मुख्य मंदिर इनके दो मंदिर आपको ध्यान में रखने हैं। मंदिरों की अगर बात की जाए तो दो मंदिर ध्यान में रखने हैं। पहला मंदिर तो इनका हो जाएगा देशनोक बीकानेर में। ठीक है, देशनोक बीकानेर। और जो इनका दूसरा मंदिर है वो हो जाएगा जैसलमेर, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, तो इनके दो मंदिर आपको ध्यान में रखने। तेमड़ा राय माता में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या बनता है? द्वितीय हिंगलाज माता इनको कहा जाता है और करणी माता की ये आराध्य देवी है। यहां से इनके दो ही प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केला देवी। तो अगली जो लोक देवी हमारे सामने आ रही है उनका नाम है केला देवी। तो नेक्स्ट लोक देवी हो जाएंगी केला देवी। केला देवी, ठीक है। केला देवी के देखो अगर मंदिर की बात की जाए तो केला देवी का मंदिर कहाँ है? केला देवी का जो मंदिर है ये पड़ता है हमारे करौली में। ठीक है, त्रिकुट पर्वत पर, काली सील नदी के किनारे। बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि कौन सी नदी के किनारे। ठीक है, नदी बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। तो इनका केला देवी का मंदिर कहाँ है? केला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, काली सील, काली सिंध मत करना भाई, काली सील नदी के किनारे। ठीक है, कहां पर है? काली सील नदी के किनारे और करौली में। तो केला देवी के नाम से ही करौली नाम पड़ा है। तो इनका मंदिर कहाँ है? केला देवी का करौली में इनका मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माता किसे कहा गया है? तो जो मंदिर का जो निर्माता है वो कहा गया है गोपाल पाल, गोपाल पाल यादव को। ठीक है, देखो केला देवी की और मेन बातें क्या हो जाएगी? तो केला देवी देखो तीन, एक तो ये यदुवंशियों की कुल देवी है। ठीक है, और गुजरों और मीणाओं की आराध्य देवी है। ठीक है, गुजरों और मीणाओं की क्या है? आराध्य देवी है, ध्यान रखना। ठीक है, केला देवी जो है यह है यदुवंशियों की, यदुवंशियों की कुल देवी है। ठीक है, और मीणाओं और गुजरों की आराध्य देवी है। मीणाओं की कुल देवी है जीण माता। ठीक है, यह है मीणाओं तथा गुर्जरों की, मीणाओं तथा गुर्जरों की आराध्य देवी है। ठीक है, केला देवी ने
एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था नरकासुर। ठीक है, केला देवी माता को दो व्यक्तियों का अवतार माना जाता है। देखो केला देवी जो माता है इनके बारे में दो मत है। पहला मत कहता है कि ये हनुमान जी की माता अंजनी की अवतार है। ठीक है, तो अंजनी माता का अवतार भी इनको कहा जाता है। और दूसरा मत ये चलता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की बहन और देवकी और वासुदेव की सातवीं संतान थी जिसे कंस मार नहीं पाया था। ठीक है, तो इनके अवतार के संबंध में दो मत है, दोनों मत हम लिखेंगे। पहला मत तो कहता है कृष्ण की बहन थी और दूसरा मत इन्हें हनुमान जी की माता अंजनी का अवतार बताते हैं। ठीक है, तो मीनाओं व गुजरों की आराध्य देवी है। इन्होंने नरकासुर राक्षस का वध किया था। ठीक है, और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, करणी माता के बारे में, सॉरी इनके केला देवी माता के बारे में। तो इनके बारे में हमको ध्यान रखना है कि ये जो केला देवी माता है इनका एक तो उनको मंदिर ध्यान में रखना है, एक यहाँ पर क्या मेला लगता है वो मेला भी जो है हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये अवतार किसकी है। यह अवतार किसकी है, तो अवतार के संबंध में देखो दो मत है। पहला मत क्या कह रहे हैं कि यह अंजनी माता, यह अंजनी माता की अवतार है। ठीक है, और दूसरा मत क्या कहता है, यह कृष्ण की बहन, यह कृष्ण की बहन तथा देवकी व वासुदेव की संतान थी, वासुदेव की संतान थी। ठीक है, तो ये भी बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। अच्छा, ये जो केला देवी मंदिर है, इन केला देवी मंदिर के सामने एक बोहरा भगत की छतरी है जिसे क्या कहा जाता है, लांगुरिया वीर की छतरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो केला देवी है ये मीणाओं की क्या है, आराध्य देवी है। इसलिए मीणा जाति के लोग अलगोजावाद यंत्र बजाते हुए एक नृत्य करते हैं, केला देवी की पूजा करते हुए एक नृत्य करते हैं जिसे कहा जाता है लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य और केला देवी का संबंध है। और आप विशेष रूप से ध्यान रखना, केला देवी का जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो लांगुरिया ही पूछा जाता है कि लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है, तो केला देवी से है। समझ जाना आप लोग। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात करेंगे केला देवी के बारे में। देखो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, एक इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके मंदिर के सामने, यानी कि केला देवी मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है जिन्हें लांगुरिया वीर की छतरी भी कहते हैं, लांगुरिया वीर की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मीणा जाति के जो लोग हैं वो अलगोजावाद यंत्र बजाते हुए इनकी पूजा करते हैं और लांगुरिया नृत्य करते हैं। तो ये भी बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रखनी है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट है ये लाइन कि मीणा जाति के लोग अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ केला देवी की पूजा करते हुए लांगुरिया या एक जोगणिया भी होता है, दोनों नृत्य है, लांगुरिया या जोगणिया। ठीक है,
नृत्य पूजा करते हुए लांगुरिया या जोगड़िया नृत्य करते हैं एवं लांगुरिया गीत गाते हैं। लांगुरिया गीत गाते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये है कि आप लोग इतना समझ लो कि जो लांगुरिया गीत है या लांगुरिया नृत्य है, इसका संबंध है केला देवी से, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो लांगुरिया और केला देवी, इनका संबंध कभी मत भूलना। केला देवी से यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, लांगुरिया नृत्य करता कौन है? मीणा जाति के लोग। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए? अलगोजा वाद्य यंत्र बजाते हुए करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और केला देवी के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो और हमें केला देवी के बारे में ये ध्यान रखना है कि यह एकमात्र ऐसा दुर्गा मंदिर है जहां पर बलि नहीं दी जाती है। ठीक है, यह एकमात्र दुर्गा मंदिर है जहां बलि नहीं दी जाती। बलि नहीं दी जाती, यानी कि यहां पर कोई भी मांस का प्रसाद नहीं चढ़ता है। किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी बलि नहीं दी जाती है। और लास्ट लाइन जो केला देवी के बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये कि केला देवी मंदिर परिसर में एक मेला बढ़ता है जिसे कहा जाता है लक्खी मेला, और लाखों लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। ठीक है, तो यही मतलब करौली में, यही केला देवी का प्रसिद्ध लक्खी मेला, केला देवी का प्रसिद्ध लक्खी मेला भरता है। ठीक है, ये लक्खी मेला कब लगता है? तो लक्खी मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, 1,00,000 मतलब लाखों से ज्यादा लोग आते हैं, 1,00,000 से ज्यादा लोग आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लक्खी मेला भी इसको कह दिया जाता है। तो ये मेन बातें हो गई हमारी केला देवी से रिलेटेड। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे केला देवी के बाद में शीतला माता की। ठीक है, तो नेक्स्ट देवी हमारी हो जाएगी शीतला माता। नेक्स्ट देवी कौन सी हो गई? शीतला माता। शीतला माता, देखो शीतला माता की अगर मेन बातें की जाए तो शीतला माता का मुख्य मंदिर, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो है चाकसू जयपुर में इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर में मेला कब लगता है? तो इस मंदिर में मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी कि शीतला अष्टमी को यहां पर मेला लगता है। शीतला अष्टमी को यहां पर मेला लगता है। ठीक है, अब ये जो मेला है, इस मेले में लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों में आते हैं, इसीलिए इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी मेला कौन सी देवी की स्मृति में भरता है? तो शीतला माता। ठीक है, इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका शीतला माता का मुख्य मंदिर। एक अन्य मंदिर और ध्यान रख लेना आप, ये मंदिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अन्य मंदिर है कागा पहाड़ी, और कागा पहाड़ी पड़ता है जोधपुर में। कागा पहाड़ी कहां पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। देखो, और अगर बात की जाए तो ये जो शीतला माता है, शीतला माता के मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? तो इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति से होते हैं। कौन सी जाति से होते हैं? कुम्हार जाति से। कुम्हार जाति से। ठीक है, शीतला माता का वाहन, शीतला माता का जो वाहन है वो है गदा। ठीक है, शीतला माता का प्रतीक,
शीतला माता का जो प्रतीक है वो है मिट्टी का दीपक। शीतला माता का प्रतीक क्या हो जाएगा? मिट्टी का दीपक। और देखो शीतला माता के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो चाकसू जयपुर है, यहां पर गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। दुनिया का गधों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। तो यही मैं लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देते हैं चाकसू चाकसू जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। तो आप लोगों में से कोई गया है यहां पर? अच्छा, गधों के लिए लगता है क्या? ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने सोचा आप लोगों में से कोई गया होगा। ठीक है, जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर देखो बात की जाए शीतला माता के बारे में, तो शीतला माता के बारे में देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और वो क्वेश्चन क्या है कि शीतला माता की खंडित मूर्तियों की पूजा होती है, यानी कि राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको ढंग से आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि शीतला माता की खंडित मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो यहां से बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? तो वो देवी हो गई शीतला माता। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, क्योंकि शीतला माता में से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट एक बात और ध्यान रख लेना, जांटी। जांटी का मतलब क्या हो गया? जांटी का मतलब हो गया खेजड़ी। तो खेजड़ी को ही शीतला माता मानकर उनकी पूजा की जाती है, यानी कि जांटी खेजड़ी को शीतला माता मानकर इसकी पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। फिर हम बात करेंगे शीतला माता के उपनामों की। तो शीतला माता के कई उपनाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला उपनाम क्या हो जाएगा इनका? चेचक की देवी। चेचक की देवी, ठीक है। ओरी की देवी, ओरी की देवी। महामारी की देवी, महामारी की देवी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, सेढल माता। सेढल माता, ये नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सेढल माता, ध्यान रख लेना। ठीक है, सेढल माता। बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, तो बच्चों की संरक्षिका भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा देखो इनको महामाया, महामाई, महामाया, महामाई, अनामा, महामाई और अनामा नामों से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? ये मेन बातें रिलेटेड हो गई हमारी शीतला माता से। शीतला माता के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे शीला माता की या शीला देवी माता की। ठीक है, अच्छा, ये जो शीतला माता है इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, बांसचोड़ा क्या होता है? बांसचोड़ा, बांसचोड़ा क्या होता है? तो देखो शीतला अष्टमी के दिन, यानी कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो है गर्म खाना नहीं बनाया जाता है, ठंडा खाना जो होता है उसी को खाया जाता है और उसी को क्या कहा जाता है? बांसचोड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो शीतला अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन गर्म खाना न बनाकर
ठंडा खाना, एक दिन पहले का होता है, ठंडा खाना खाया जाता है जिसे बांशियोड़ा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बांशियोड़ा। ठीक है, ये मेन बातें हो गई हमारी शीतला माता से रिलेटेड। शीतला माता के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? शीला देवी माता की। तो नेक्स्ट हो जाएगी शीला देवी। ठीक है, शीला देवी के बारे में बस 4-5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, शीला देवी की पहली बात क्या हो जाएगी कि यह आमेर यानी जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। ठीक है, या आराध्य देवी है, बताओ। आराध्य देवी है, कुल देवी होगी जमुआय माता, इनकी पूजा की जाती है। तो यह है जयपुर यानी आमेर, यह है जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? इन्हें माता अन्नपूर्णा का अवतार माना जाता है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये जो शीला देवी है, इनकी मूर्ति लेकर आया था मान सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा मान सिंह। ठीक है, अकबर के समकालीन था, अकबर का साला था। तो देखो, हुआ ऐसा कि मिर्जा राजा था मान सिंह फर्स्ट कहते हैं इसको। ठीक है, मान सिंह फर्स्ट की जो ड्यूटी है वो अकबर ने लगा दी थी बंगाल में। इसको मान सिंह को अकबर ने, साला था उसका, तो अकबर ने इसकी ड्यूटी कहां लगा दी? बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में ही एक पूर्वी बंगाल का शासक था जिसका नाम था केदार। ठीक है, तो मान सिंह जो है ये पूर्वी बंगाल को जीतता है, केदार को हराता है। बंगाल तो किसको मिल जाता है? अकबर को। इसी केदार के पास में ये जो शीला देवी की मूर्ति है वो होती है, यानी कि जो मान सिंह फर्स्ट है ये पूर्वी बंगाल से इस मूर्ति को लेकर आता है। किससे लेकर आता है? पूर्वी बंगाल के शासक केदार से इस मूर्ति को लेकर आता है। कौन लेकर आ रहा है? मान सिंह लेकर आ रहा है। तो ये भी बात आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रख लेना भाई। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। बाकी इस मूर्ति को, मतलब देवी की मूर्ति को, इस मूर्ति को मान सिंह फर्स्ट पूर्वी बंगाल से लाया था। पूर्वी बंगाल के शासक केदार से लाया था, छीन के लाया था एक तरह से, कोई प्रेम से तो इसमें दी नहीं थी केदार ने। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ी सी बात ध्यान में रख लेना। और देखो, अगर बात करें तो मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? शीला देवी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो शीला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो है जलेब चौक। जलेब चौक कहाँ पड़ती है? तो जलेब चौक पड़ती है आमेर दुर्ग में। जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में, आमेर के किले के अंदर ही ये शीला देवी का मंदिर है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? इस मंदिर का निर्माता, शीला देवी मंदिर का जो निर्माता है वो है मान सिंह फर्स्ट। कौन है? मान सिंह फर्स्ट है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, यह अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा है। तो ये मेन बातें हो गई हमारी शीला देवी से रिलेटेड। इससे ज्यादा शीला देवी में आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शीला देवी के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जमुआय माता। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, शीला देवी में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की देखो कोई जरूरत नहीं है। फालतू की चीजें मत पढ़ो, जितना कह दिया उतना पढ़ो, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। नेक्स्ट आ गई हमारी जमुआय माता।
तो नेक्स्ट हो गई जमुआय माता। जमुआय या इन्हीं को कह दिया जाता है बुढ़वाय, बुढ़वाय माता, जमुआय या बुढ़वाय माता। मेन मेन बातें क्या हो जाएगी इनकी? तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि यह आमेर, आमेर यानी जयपुर, यह आमेर के कछवाहा वंश, कछवाहा वंश की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, ध्यान रखना। जो शीला माता थी वो तो आराध्य देवी थी, और जमुआय माता क्या है? जमुआय या बुढ़वाय माता जो है वो जो है आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखना। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात, अब सीधा आ जाएंगे इनके मंदिर पर। इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है जमुआ, जमुआय रामगढ़, रामगढ़ बांध बना हुआ है, उसके पास में इन्हीं के नाम से गांव है जिसे जमुआय गांव नाम दिया गया है। तो जमुआय रामगढ़ जयपुर में। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ हो गया? जमुआय रामगढ़ जयपुर में इनका मुख्य मंदिर हो गया। इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो इस मंदिर का निर्माता है दूल्हे राय, दूल्हे राय या तेजकरण। तो इस मंदिर का निर्माता कौन हो गया? दूल्हे राय या तेजकरण जो है वो इस मंदिर का निर्माता हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो मंदिर है, इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। कितनी मूर्तियां हैं? इस मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां रखी गई है। पहली मूर्ति है गाय के बछड़े की, दूसरी मूर्ति है जमुआय माता की, और जो तीसरी मूर्ति है वो कौन सी माता की है? बुढ़वाय माता की है। ठीक है, तो यही मैं लिख देता हूं कि मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में कितनी मूर्तियां हैं? 3 मूर्तियां हैं। किस किस की है वो भी लिख लो। ठीक है, तो जो नंबर 1 मूर्ति है, नंबर 1 मूर्ति तो है गाय के बछड़े की। नंबर 1 मूर्ति किसकी हो गई? गाय के बछड़े की। नंबर 2 जो मूर्ति है वो है जमुआय माता की। नंबर 2 मूर्ति हो गई जमुआय माता की। और नंबर 3 जो मूर्ति है वो है बुढ़वाय माता की, बुढ़वाय माता की। तो ये बात हो गई हमारी जमुआय या बुढ़वाय माता से रिलेटेड। इसके अलावा आपको इसमें ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो अगली लोक देवी आ रही है उनका नाम है सुगाली माता। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। नोट करने के बाद में नेक्स्ट जो देवी है वो कौन सी है? सुगाली माता। तो नेक्स्ट देवी आ गई सुगाली माता। सुगाली माता। देखो सुगाली माता का वैसे तो जिक्र आता है 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी तो जोधपुर साइड में एक एरिनपुरा छावनी पड़ती थी। इस छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने बहुत जबरदस्त विद्रोह किया था। एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे वो चले गए थे आउवा, और आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने इन सारे क्रांतिकारियों का बहुत ही शानदार तरीके से नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों को कई युद्धों में उन्होंने पराजित किया था। जैसे रूपावास का युद्ध हुआ था, रूपावास या चेलावास का युद्ध हुआ था, उसमें इसने ठाकुर कुशाल सिंह ने इन अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। इसी तरह गोरा काला युद्ध हुआ था, उसमें भी जो आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह, उसने अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। तो जो सुगाली माता है ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। ठीक है, तो सुगाली माता कौन हो जाएगी? सुगाली माता जो है ये हो जाएगी आउवा के ठाकुर, आउवा के, अब ये जो आउवा के ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत वगैरह, इनको अपन जो ढंग से पढ़ेंगे वो 1857 की क्रांति के समय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आउवा के जो ठाकुर हैं इनका नाम क्या था?
इनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। ठीक है। और देखो क्या ध्यान रखना सुगाली माता के बारे में, तो देखो किससे रिलेटेड है, क्रांतिकारी से रिलेटेड है। और कब का क्रांतिकारी, 1857 का क्रांति है, क्रांतिकारी है, इसीलिए सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता को। ठीक है। इन्हें इन्हें मतलब सुगाली माता को, इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो सुगाली माता है, सुगाली माता की जो प्रतिमा है, सुगाली माता की जो प्रतिमा है, इसके बारे में भी 2-3 क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि प्रतिमा कैसे बनी है, तो ये प्रतिमा बनी है काले पत्थर की। प्रतिमा कैसी बनी हुई है, काले पत्थर की बनी हुई है। ये जो प्रतिमा है इसके 10 सिर हैं। ठीक है। और इस प्रतिमा के 54 हाथ है। ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रख लेना कि सुगाली माता की जो प्रतिमा है उसके कितने हाथ हैं और कितने सर हैं। और ये एग्जाम में कम से कम 10 सर है ना, एग्जाम में 10 बार से ऊपर क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है सुगाली माता का, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है। ठीक है। तो ये मेन 3-4 बातें हैं जो सुगाली माता से रिलेटेड हो गई। एक बात और सुगाली माता के बारे में ध्यान में रख लेना कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ठीक है। तो यानी कि कौन सी माता की मूर्ति को देखकर 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिलती थी, तो वो हो जाएगी सुगाली माता। तो ये मेन बातें रिलेटेड हो गई सुगाली माता से, इसको फटाफट नोट कर लो। और आज की क्लास में देखो हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे की लोक देवियां हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। देखो आपको जितना करवा दिया गया है केवल इतना कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। निश्फिक्र होइए और ये जो नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं इनको आप अंगुलियों पर याद कर लीजिए। ठीक है। सफलता जो है वो आपके कदमों में होगी। ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ाइए, दिन रात पढ़िए। देखो बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं ये आप लोग जाने। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहो। ओके जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।